हेलो व्यूअर्स। हमने देखा कि डेटा को एक्वायर किस तरह से करते हैं, डेटा को गैदर किस तरह से करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेटा के जो है वो यूज़ और मिस यूजेस ऑफ डेटा क्या होता है। मतलब ये कि हम जब एआई टीम बिल्ड करना चाहते हैं, जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम अपनी एआई टीम बिल्ड करेंगे। तो एआई टीम को डेटा सेट की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है। तो एआई टीम को डेटा गैदर करके देगी हमें आईटी टीम। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आईटी टीम को बिल्कुल जो है वो 3 साल लगा दें और वो डेटा गैदर करती रहे और डेटा जो है वो गैदर करे 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 करे, फिर बाद में पता चले कि ये भाई ये वाले जो है वो डेटा सेट तो हमें चाहिए ही नहीं था, जो जिस तरह का डेटा सेट इन्होंने प्रोवाइड किया। तो एक बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि जो है वो हम एक ही बार में जो है वो डेटा जब फीड कर रहे हैं, यानी कि डेटा जब कलेक्ट करना स्टार्ट करें हम, तो हम इसको जो है वो आईटी टीम के साथ-साथ एआई टीम को भी डे बिठा दें और साथ-साथ वो भी उस डेटा को देखते जाएँ कि कैसे-कैसे डेटा गैदर होता जा रहा है। तो ये एक गुड स्ट्रैटेजी होगी। अगर हम वो करें वो काम कि हम एक ही दफ़ा डेटा सारा गैदर कर लें और फिर एआई टीम को दें, पता लगे कि वो डेटा इर्रेलेवेंट है या वो डेटा उस तरह का चाहिए ही नहीं था हमें, तो फिर जो है वो हमारे पास मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आईटी टीम और एआई टीम को साथ-साथ रहकर काम करना पड़ेगा ताकि हमारी जो मॉडल डिप्लॉय करने का प्रोसीजर है वो बेहतर से बेहतर हो सके और हमारी जो मशीन है वो एफिशिएंट हो सके। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है कि अब यहाँ पर हमारे पास एक डेटा आ गया, मशीन के लॉग आ गए, डिफरेंट मशीन की आईडीज आ गई। अब टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, फॉल्ट भी पता लग गया कि किस किस में फॉल्ट है, किस में नहीं। अब ये तो एक वक्त की रिपोर्ट है। अब हमें क्या करना होगा कि हर 5 सेकंड्स में या हर 15 सेकंड्स में या हर 10 मिनट्स में हमें एक लॉग चाहिए होगा। उन सारे लॉग्स को हम देखते हुए बताएंगे कि इस मशीन में आया 24 घंटे में या 10 दिन में या महीने में कितने एरर्स आए, कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने जो है वो दफ़ा मशीन में फॉल्ट आया। फिर उसके ज़रिए से हम जो है वो मशीन को एफिशिएंट बना सकते हैं। अब अगर जो है वो एआई टीम और जो हमारे पास आईटी टीम है वो डेटा एक साथ नहीं जो है वो गैदर करेगी, तो वही बात की जा रही है यहाँ पर भी कि हमारे पास डेटा जितना भी हो, चाहे गीगाबाइट्स टेराबाइट्स में डेटा जमा हो जाए हमारे पास, पर हमारे पास डेटा काम का नहीं है। वो डेटा जो है वो एक तरह से हमारे पास गार्बेज है और कुछ नहीं है। डेटा वही वैल्यूएबल है जो कि जो है वो हमारी मशीन से, यानी हमारे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट है। फर्ज करें मशीन का डेटा अवेलेबल हमें हो गया। अब हम हमें उस डेटा में हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी, टाइम की प्रॉब्लम थी, टाइम का इशू था, तो ये टाइम हमें एक दफ़ा का प्रोवाइड किया जाए डेटा और बाकी डेटा हमें अवेलेबल ही ना हो, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हमारे पास बात आती है मैसी डेटा की। मैसी डेटा क्या होता है? अनएक्यूरेट डेटा, और ऐसा डेटा जिसमें जो है, जिसको हम बैड डेटा भी कह सकते हैं, कि हमारे पास ऐसा डेटा आ जाए जो कि जो है बिल्कुल गलत लेबल किया हुआ हो, जिसके अंदर लेबलिंग ही गलत हो। एक बर्ड को भी वो डॉग कह रहा है और एक डॉग को वो नहीं डॉग नहीं कह रहा। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा जो है वो, एक सर्वे टीम हम भेज देते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, लोगों से सर्वे करके आओ। वो टीम मेंबर्स शुरू शुरू में तो जाते हैं, सबसे लेते हैं जाकर जो है वो डेटा, और फिर बाद में क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से वैल्यूज़ डाल देते हैं, अपनी तरफ से डेटा एंटर कर देते हैं और वो प्रॉपर लोगों का रिव्यू नहीं लेते। तो वो सर्वे हमारे पास क्या होगा? करेक्ट नहीं होगा। तो उसका डेटा भी हमारे पास क्या होगा? मैसी डेटा होगा, यानी अनकरेक्ट डेटा होगा। ये थी हमारे पास मैसी डेटा की एग्जांपल। और मैसी डेटा में हमारे पास क्या आते हैं? मैसी डेटा में हमारे पास डेटा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ हों। पता लगे कोई जो है वो, कोई अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करे हमसे, कोई हमें नाम बताए, कोई हमें एनआईसी नंबर बताए, कोई ना बताए। इस तरह से हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, इनकरेक्ट लेबल्स भी आ सकते हैं। हमने पूछा कुछ गया है और जवाब उसने कुछ दे दिया।
तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज जो है वो डेटा के साथ आते हैं, इसीलिए डेटा जो है वो पहले हमें डेटा की पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, मतलब ये कि अनस्ट्रक्चर्ड हो, हमारे पास इमेजेस भी आ रही हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, उन सबको भी मैनेज करना पड़ता है। ये भी हमारे पास मैसी डेटा में इंक्लूड होते हैं, यानी कि फेक वैल्यूज, रॉन्ग वैल्यूज, ये सब मैसी डेटा कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अननोन वैल्यूज हमारे पास किस तरह से आ जाती हैं, फेक वैल्यूज किस तरह से आ जाती हैं। अब वही जो हमने पहले एग्जांपल ली थी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट की, अब उसके पास कुछ डेटा आ गया कि स्क्वायर फीट, हमें देखें हमारे पास स्क्वायर फीट गिवन ही नहीं है, पता ही नहीं है स्क्वायर फीट क्या है, बोल रहे 4 कमरे हैं और 14 रुपए का वो कि वो जो है वो प्रॉपर्टी। अब 14 रुपए की, 14 रुपीज की कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। अब इसी तरह 200 स्क्वायर फीट का जो है वो हमारे पास घर है और उसमें बेडरूम्स 3 है और प्राइस उसकी 0.56 रुपीज रखी हुई है। क्या ये प्राइस हो सकती है? ये हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये जो है वो फेक वैल्यूज हैं। और इसमें कुछ वैल्यूज हमारे पास अननोन भी हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है? मैसी डेटा की एग्जाम्पल है कि डेटा हमारे पास अनकरेक्ट है, अनऑथराइज्ड है हमारे पास डेटा। ये डेटा के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीक़ेकार हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी जो है वो डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, इसमें से नॉइज़ निकालेंगे, यानी मैसी डेटा को रिमूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।